इज प्रशांत। सो आज हम देखेंगे कि प्रोसेस कंट्रोल कैसे होता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस करा था प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस का स्टेट क्या क्या होता है, प्रोसेस 5 स्टेट से होकर गुजरता है और टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस ब्लॉक क्या होता है। प्रोसेस ब्लॉक एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक प्रोसेस का। लाइक आपने प्रोसेस बनाया तो वो प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एक फिजिकल ब्लॉक में, मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होगा। तो उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं वो देखेंगे। पहला होता है उसमें इसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं, कहीं कहीं पे टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोलते हैं। ये प्रोसेस कंट्रोलिंग का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। लाइक इसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बुलाते हैं। ये मेमोरी में आपका स्टोर होगा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। इंफॉर्मेशन में क्या क्या स्टोर होगा, पहला उसका पॉइंटर स्टोर होगा, मतलब ये इस प्रोसेस का एड्रेस क्या है, फिजिकल लोकेशन पे एड्रेस क्या है। सपोज 1000 है तो उसका पॉइंटर एड्रेस स्टोर होगा। फिर उसका प्रोसेस स्टेट क्या है, अभी वो किस स्टेट में है प्रोसेस। लाइक इनिशियल स्टेट में है, वेटिंग में है, रनिंग में है, कौन सी स्टेट में है वो भी स्टोर होगा। फिर आएगा प्रोसेस नंबर। प्रोसेस नंबर एक यूनिक नंबर होता है जो इसके रिगार्डिंग होगा ये कौन सा प्रोसेस नंबर है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का मतलब क्या है, इसके बाद कौन सा प्रोग्राम आने वाला है या प्रोसेस कौन सा आने वाला है, तो उसे प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं। लाइक ये नेक्स्ट एड्रेस स्टोर करके रखेगा, नेक्स्ट प्रोसेस का एड्रेस। सपोज मान लेते हैं ये 1000 पे था और नेक्स्ट एड्रेस हमारा 1200 पे है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट प्रोग्राम का एड्रेस स्टोर रखता है कि इसके बाद, इस प्रोसेस के बाद वो कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, देन हमारा आता है रजिस्टर। रजिस्टर में क्या होता है, जो जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं या जैसे जो कॉमन रजिस्टर है वो तो होता ही है, बाकी सिस्टम डिपेंडेंट भी कुछ रजिस्टर होते हैं। जैसे आपका जीपीआर होता है जिसे जनरल पर्पज रजिस्टर बोलते हैं। फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप होता है, और एक्यूमुलेटर होता है। लाइक सम दिस टाइप ऑफ common register will be there as per your processor। तो कॉमन रजिस्टर होगा, मेमोरी लिमिट होगा कि उसमें इस प्रोसेस की लिमिट कितनी है, और लिस्ट ऑफ ओपन फाइल जो उस टाइम पे फाइल ओपन होंगे वो होगा। इसके अलावा उसमें और स्टोरेज होते हैं, लाइक और भी इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। लाइक सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में आपके उसके लाइक उसका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगा। ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगा, प्रियोरिटी होगा, ठीक है, दिस टाइप होगा। मेमोरी मैनेजमेंट होगा, इसमें पेज हो गया, सेगमेंट हो गया। ठीक है, इस ये प्रोसेस के रिगार्डिंग आपका पेज हो गया, सेगमेंट हो गया। ठीक है, कि कौन से पेज में है, कौन से सेगमेंट है, या फिर वो पेज रिप्लेसिंग एल्गोरिथम कौन से लगेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके मेमोरी में आ जाएंगे। अकाउंट इंफॉर्मेशन आ जाएगा। अकाउंट इंफॉर्मेशन मतलब इसकी लिमिट क्या है, मतलब इसकी मेमोरी लिमिट क्या है, लिमिट क्या है, ठीक है, टाइमिंग क्या है, कितना टाइम लेगा, या बाकी सारा। और इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन। इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन में आपका इस प्रोसेस को कोई इनपुट की रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है। इनपुट आउटपुट रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, तो हमने आज देखा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो स्टेट होते हैं, जिसमें होता है पॉइंटर होता है, प्रोसेस स्टेट होता है, प्रोसेस नंबर होता है, प्रोसेस का प्रोग्राम काउंटर होता है, रजिस्टर होता है, मेमोरी लिमिट होती है। इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें सेव होती है रिगार्डिंग टू ए प्रोसेस। और इस प्रोसेस के थ्रू सीक्वेंस भी बनता है। लाइक इस प्रोसेस का पॉइंटर है और इसके नेक्स्ट प्रोग्राम का काउंटर भी है, तो एक सीक्वेंस में जैसे वो आता है वो सीक्वेंस इसके थ्रू लिंक्ड होके मैनेज होता है। ठीक है, ये प्रोसेस काउंटर हो गया। प्रोसेस स्टेट हमने पढ़ रखा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेस
कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, लाइक किस तरह से एक प्रोसेस स्विच करके दूसरे स्विच में जाता है, वो चीज़ भी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।